भारतीय डाक विभाग आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को निजी नर्सिंग होम के सहयोग से नवजात बालिकाओं के खाते खुलवाएगा। इसके साथ 50,000 मनरेगा मजदूरों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। गोंडा बलरामपुर अटल बिहारी की कर्मभूमि रही है। डाक विभाग की अधीक्षक किरण सिंह से छोटी सी मुलाकात ब्यूरो चीफ गोंडा हरिनारायण शुक्ल की हुई। उन्होंने बताया, भारतीय डाकघर अब प्रतियोगिता के हिसाब से क्षेत्र में कार्य कर रहा। बच्चों का आधार, बच्चियों के आर्थिक उत्थान, अटल पेंशन, आवर्ती जमा, सीएससी के जरिए जन जन की सेवा की जा रही। उन्होंने बताया, किसी बैंक में खाता हो लेकिन डाकघर पर AEPS सिस्टम से पैसा निकाला जा सकता है, पासपोर्ट बनाया जा सकता है। सीएससी के माध्यम से गांव-गांव डाकघर पहुंच रहा है। दैनिक भास्कर से मैं हरिनारायण शुक्ला, अधीक्षक डाक विभाग दिव्य प्रमंडल किरण सिंह से मिलने आए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या योजनाएं हैं, लोगों से आप कैसे पहुंच रही लोगों तक और उन योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है और क्या प्रयास है जिससे आपका विभाग जनता के द्वार तक कैसे पहुंच जाए। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्ते सभी को। दैनिक भास्कर की ओर से जो आपने इतना प्रयास किया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ कि हमारी जो जनता तक आप एक और अपनी तरफ से भी हमारे जो पहुँच है वो जनता तक पहुँचा रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जनता की हर सेवाओं को जो उनके लिए है वो मैं दे सकूँ। और आपको बताना चाहूँगी कि ये डाक घर है, आपकी सुख सुविधा की, आपकी ज़रूरतों की सभी सेवाएं हम पूरा करते हैं। जैसे आप चाहे वित्तीय उसमें ले लीजिए तो आपका SB है, RD है यानी रिकरिंग डिपॉजिट, TD है, MIS है। और मेल में जाइए, कोरियर के मामले में हम आपका स्पीड पोस्ट करते हैं, रजिस्ट्री बुक करते हैं, आपका पार्सल। आज का सब लोग COD के माध्यम से ही सामान मंगाना चाहते हैं, तो हमारे COD के माध्यम से हम उनकी सामानों की डिलीवरी कराते हैं। अभी अमेज़ॉन से भी हमारा टाई अप हो चुका है। और हम चाहते हैं कि डाकघर के माध्यम से कोई ऐसा घर ना बचे जो हमारी सेवाओं से आच्छादित ना हो। अगर वो देखिए, हम बैंकिंग के थ्रू उनके सभी जो डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो उनको अगर बिजली का बिल जमा करना है या अगर उनको CSC के माध्यम से पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है, तो भी वो हमारे डाकघर के माध्यम से करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर उनको आधार बनवाना है तो हमारा डाक विभाग उनके लिए आधार बनाता है और उनकी जो छोटी छोटी बचत करके उनको एक बड़ी बचत के लिए प्रेरित करता है। रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा है कि आप 100 रुपये महीने से खोल करके छोटे छोटे अमाउंट को जमा करके बाद में उससे आप बड़ा अमाउंट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी, हमारे जो बच्चियों के लिए प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, जो डाकघर उसमें सहभागी है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो 0 से 10 वर्ष की बच्चियों के लिए है। ये 250 रुपये से खुलता है और उसमें 14 साल तक जमा करना होता है और 21 वर्ष पे इसकी मैच्योरिटी होती है। अगर कोई बच्ची 10 वर्ष से अगर वो बालिग हो गई है या 10th पास कर ली है, 18 साल से ऊपर है या 10th स्टैंडर्ड उसने कर लिया है, तो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसमें हम 50% का विड्रॉल भी देते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, बीमा सेक्टर, बीमा हम क्यों करते हैं? 2 चीज़ के लिए करते हैं। एक तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और कम पैसे में अधिक से अधिक बोनस अर्जित कर सकें। तो आपको बताना चाहूँगी, आप सब जनता स्वयं सक्षम है कंपैरिजन करने के लिए। हमारे जितना अधिक बोनस डिपार्टमेंट नहीं देता है, आप स्वयं इसके। और PLI में तो आज के टाइम में जो पहले केवल सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए था, आज के टाइम में अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस सेवा में ले सकते हैं। और मैं सबसे निवेदन भी करूंगी कि वो थोड़ा पढ़ के जान के या हमारे जो भी एजेंट है या हमारे डाकघर के कर्मचारी हैं उनसे पूछ करके इसमें अपने आप को, इस इन्वेस्टमेंट में वो अपने आप को शामिल करें। और ग्रामीण जनता के लिए हमारी जो RPLI है यानी कि ग्रामीण जनता के लिए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, उसका भी बोनस बहुत अच्छा है और उसमें ग्रामीण जनता जुड़े। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी और सभी कर्मचारियों से या सभी अपनी जनता से जोड़ना चाहूँगी कि ये अटल जी की धरती है, उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है
और मैं भी गोंडा के होते हुए गोंडा की सेवा कर रही हूँ। मेरा अंदर ही अंदर प्रयास है कि हम गोंडा बलरामपुर को अटल पेंशन योजना से पूरी तरह से आच्छादित कर दें। और इसके लिए हमने 1-2 जगह बात भी कर लिया है कि हम अपनी जनता को, ये अटल पेंशन योजना है तो पहले से, लेकिन इस पे काम कम हुआ है और ये इसमें लोगों का इनरोलमेंट भी अभी बहुत कम है जितना होना चाहिए। पेंशन योजनाएं तो हमारी और भी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, पर अटल पेंशन योजना के लिए हम लोगों को, हमारी इस जनता को विशेष प्रयास की जरूरत है। ये गोंडा के लिए और बलरामपुर के लिए एक उनके प्रति श्रद्धांजलि भी होगी कि उनके अटल जी की जो पेंशन योजना है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और गोंडा और बलरामपुर के लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और हमारे यहाँ 56 डाकघर गोंडा मंडल में और 482 शाखा डाकघर हैं और हर जगह हर क्षेत्र को कवर करते हैं। आपको कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपको कोई समस्या हो, आप हमारे निरीक्षक के माध्यम से या सीधे भी जुड़ करके और हमें अवगत कराएं कि हम और अच्छी सेवाएं कैसे दे सकते हैं। और दैनिक भास्कर जी भी की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप जन जन तक ये पहुँचाएं कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, हमारी सेवाओं का आप लाभ लें। जी मैडम, कितनी CSC चलते हैं आपके और उसमें क्या क्या सुविधा है? CSC लगभग हमारे तो सभी ऑफिस में चल सकता है, लेकिन अभी इसमें कुछ एग्जाम होते हैं तो कुछ हमारे भी कर्मचारी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो कुछ क्वालिफाई नहीं, तो अभी लगभग 245 से ऊपर हमारी CSC सेंटर चल रहे हैं। क्या क्या सुविधा है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो CSC एक तो वो आधार पे जो AEPS के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। किसी भी जगह उनका अगर खाता है और उनका आधार से जुड़ा है तो उससे वो पैसे ले सकते हैं। IPV के माध्यम से कोई पैसे आप जमा कर सकते हैं, तुरंत विड्रॉल ले सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, इवेंट के रजिस्ट्रेशन, अगर रिजर्वेशन चाहे तो रिजर्वेशन भी मिल सकता है उनका। आधार के लिए विभाग क्या कर रहा है? आधार की लौकाहवा में कैंप लगा दीजिए। आधार वहाँ पर मशीन, हमारी वो ब्रांच ऑफिस था, मशीन नहीं जा सकती थी। स्पेशल ऑर्डर हमने लखनऊ से करा करके आधार सेंटर से, UIDI से, और वहाँ पे वहाँ की ID जनरेट करा के एक मशीन हमने वहाँ लगाई और वहाँ रोज़ बहुत आधार बन रहे हैं। अगर ऐसी कोई डिमांड आती है, बस देखिए 0 से 5 वर्ष तक के आधार, बाल आधार तो हमारे CSC वाले बना देते हैं, लेकिन अगर बड़े लोगों का आधार बनना है तो वो हमारे आधार सेंटर्स जो है, जो डबल हैंड ऑफिस है या बड़े ऑफिसेज में बन रहे हैं। लेकिन अगर हमारा प्रशासन कोई डिमांड करता है कि इस एरिया में उनको आधार बनवाना है तो वो हमें भेजें, रिक्वेस्ट भेजें, और हम वहाँ पर ऊपर से प्रयास करके, हम अपने क्षेत्रीय कार्यालय से, परमानेंट कार्यालय से प्रयास करके UIDI के माध्यम से वहाँ भी मशीन रजिस्टर्ड करा देते हैं। बलरामपुर में इसकी ज़्यादा जरूरत है, वहाँ पे पिछड़ा हुआ है तो वहाँ ज़्यादा बना। वहाँ की 2-3 डिमांड आई है मेरे पास और मैंने प्रयास भी कर लिया। अभी 28 फरवरी तक लौकाहवा में आधार बना है और डेली लगभग 25, 30, 35 ऐसे बनता है। महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? आपके विभाग में महिलाएं कैसे जुड़े, उनको क्या लाभ मिले? हाँ, महिलाओं के लिए मैं तो लगाती हूँ कि वो छोटी छोटी बचत करें। जो अपने बक्से में पैसा रखी है वो बक्से से निकाल करके हमारे RD में या SB में जमा कर दें और किसी को बताएंगे भी नहीं, और हम चुपचाप उनका पैसा कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर वो बक्से में 100 रुपये रखी हैं तो आजकल जो हमारा महंगाई का दर है फिर वो 100 से कम ही हो जाएगा जो रेट चलता है। इसलिए अगर हमारे डाकघर में रख देंगे तो कुछ बढ़ जाएगा। और हम लोग विशेष प्रयास करके जैसे नर्सिंग होम के डॉक्टर से मिलके बच्चियों के जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैंने उनसे कहा कि आपको एक कंबल दान करने से अच्छा एक सुकन्या खाता खुलवाएं। और एक सुकन्या खाता एक बच्ची का 250 रुपये से खुलता है, तो वो जब तक वो बच्ची बड़ी होगी उसके खाते में उसके मम्मी पापा या कोई भी पैसा डालेगी, या आप एक बच्ची को गोद ले लीजिए तो उसको कुछ डोनेट करिए, ताकि हम अपनी महिलाओं को समृद्ध कर सकें। और समृद्ध बच्चियां रहेंगी तो हमारा समृद्ध देश बनेगा। थैंक यू।